सभी फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्रमशः मैंने सॉल्व किए हैं। 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझिए, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप लोग देखिए। धन्यवाद। फ्रैक्शन के पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं, कोई कितने टाइप्स के होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने उन सभी पे बात कर ली थी आप लोगों को, कई प्रकार के भिन्न बताए थे। उन सभी पे बात करते हुए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है भिन्नों का जोड़, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं आप सभी लोग बताते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए। सिंपल में आप लोगों को पहले देखिए, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 नीचे सेम नंबर होगा, लाइक टर्म है, लाइक टर्म में सेम हो जाता है, यानी कि 2/2, तो इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक, यदि यहाँ पे हमारे पास 2/3 प्लस 4/5 है, तब क्या करते हैं? तब देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। इजी मेथड में नीचे वाली की मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, नीचे वाली की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, नीचे वाली मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फिर क्रॉस नंबर, क्रॉस मतलब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है वही रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया, देखिए 10 + 12 इक्वल टू कितना हो गया? 22/15। ठीक, तो ये इम्प्रॉपर में लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं तो मिक्स में लिखना चाहिए तो मिक्स में लिख देंगे। मिक्स में लिखने पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7/15 ऐसे डिवाइड करना है। 15 से 22 को 1 बार जाएगा, 15 7 बचेगा। इस नंबर को होल नंबर कहा जाता है, ये अपॉन ऊपर नीचे ये, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना है कि अरे तो आते हैं, आप लोगों को आते हैं ना, हमें पता है, जो मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 1/3 प्लस 4 2/5, ये आ गया। इसमें क्या करना होता है, इस नंबर्स में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, उससे करिए, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले जो ये नंबर हैं होल नंबर को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 7। होल नंबर को ऐड करने के बाद 7, अब आपके पास 1 3 और 2 5, इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ 7, वही नंबर लगा देंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, इधर 5 हो गया, 5 हुआ ना, यहाँ पे 6, ये तो हो गया। हमने बताया था ना, इसको इसके साथ, इसके साथ, ध्यान रखिएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है 7, ऊपर हो गया 11, नीचे 15, ये आंसर हो गया इस नंबर का। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कैसे करने का तरीका है। ठीक, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, मैं अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको आ जाएगा तभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5 2/5 प्लस 1/3/4। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कहा आप लोगों को, क्वेश्चंस इस चीज़ को प्लस किया, कितना आएगा? 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट में 2/5 प्लस 3/4। अब यहाँ पे ये हो गया 5, ब्रैकेट में एलसीएम लिया, 20 हो गया, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 4 2 या 8 प्लस 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, ऊपर नंबर हमारे पास कितना हो गया? 23, नीचे कितना है? 20, नीचे नंबर छोटा है, ऊपर बड़ा है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा तो 1 इसमें प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3/20, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शंस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को करने में, एडिशंस क्वेश्चंस करने में विशेष ध्यान रखेंगे, तभी आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में केवल माइनस हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के चलेंगे। आगे देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन वैसे भी है, घटाना बिल्कुल सेम, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, केवल माइनस का डिफरेंस होता है। मैं आगे करा रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फ्रैक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन, इसको विशेष ध्यान रखेंगे कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आगे हमारा, ये क्वेश्चंस कई में काम आता है, फ्रैक्शंस में काम आता है, आपको एलसीएम निकालेंगे उसमें काम आएगा, रेशियो निकालेंगे उसमें काम आएगा। ठीक, किसी एलसीएम वो आप लासा मासा निकालते हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज का आईबी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए
फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन पे विशेष ध्यान रखेंगे। क्या करना होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लिखा 2/5 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या करना होता है, अब देखिए यहाँ पे 2, ये इधर नंबर देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6/10, 6/10 आ गया। 6/10 किसी के टेबल में आता है ना, एक ही टेबल में, दोनों ऐसा नंबर जो दोनों एक ही टेबल में आते हो, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो इक्वल 3/5 आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये देखो हमने लिखा यहाँ पे जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते, इसके ऐसे से नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है, विशेष ध्यान रखेंगे। आई रिपीट, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है, भिन्न को भिन्न के साथ, हर को हर के साथ, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, नीचे हो गया 15। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, अगला को आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे 2 1/3 मल्टीप्लाई 1 2/5 दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा, थोड़ा ऊपर लिखा होता है, तो इसको अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 6 + 1/3 मल्टीप्लाई 5 + 2/5, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 7 × 7, यहाँ पे 3 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 49/15। इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 यहाँ पे 14/15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चंस। अभी मैं क्वेश्चंस तो सिंपल करा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चंस एक्सरसाइज कराएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखते रहिए, ठीक। तो इसे हमने ये करा दिया, दूसरा करा रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 2 1/3 मल्टीप्लाई 1 2/7, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही करेंगे, यहाँ पे 7/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 9/7। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए इस नंबर से वो नंबर ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है नहीं, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वो नंबर आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हो गया 3, ठीक। अब देखिए डिवाइडेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का ही छोटा भाई। ठीक, आगे चलते हैं। उसी कड़ी में हमने क्या बताया, डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन में मतलब भिन्नों का भाग क्या होता है, देखिए भिन्नों का भाग ऐसे लिखा जाता है, पहले क्वेश्चन लिखा होगा 2/5 डिवाइड का साइन 3/5 जैसे लिखा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट वाला नंबर इसे उतार लेते हैं, ध्यान रखिएगा लेफ्ट वाला सेम नंबर उतार के राइट वाले को रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, यानी कि 5/3, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट है, तो आंसर 2/3। ये आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन जैसे हमने लिखा 5/6 डिवाइड 7/9, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन से हम यहाँ पे डिवाइडेशन करना होता है, 5/6, इस नंबर को लेफ्ट वाला नंबर सेम रहेगा, लेफ्ट वाला नंबर सेम लिखने के बाद जो हमारे पास राइट का नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। जैसे हम करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 ऊपर पहुंच गया, 7 नीचे। अब देखिए कैंसिल आउट होने वाला है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है 3 से, 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा और नीचे 14, ठीक। तो ये ऊपर नंबर बड़ा है तो एक बार, तो 1/14, ये आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन से एक बार मिक्स का करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मिक्स में जैसे मैंने लिखा 1 1 2 डिवाइड 2 1 3, ठीक, ये लिखा। तो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या, इसको मिक्स में खोल लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3/2 मल्टीप्लाई, इसको इसे लिख लेते हैं डिवाइड, फिर इसे डिवाइड, ये क्या हो गया 7/3। आई होप समझ में आ रहा होगा, 7/3। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 3/7 इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 9/14 आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बहुत इजी बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं एकदम, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, समझिए क्वेश्चंस अभी बेसिक करा रहा हूँ, अभी चैप्टर पे नहीं आए हैं, अभी ये आप लोगों को बेस तैयार हो रहा है, क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब फ्रैक्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे जानते हैं, उनका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आना है। इनमें से कौन सा असेंडिंग है डिसेंडिंग में है। सबसे पहले जो बता रहा हूँ, देखिए असेंडिंग में हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ए आ जाता है, ए, या यहाँ पे उल्टा ध्यान रखिए, यदि ए आ जाता है यहाँ पे, ए पे इंग्लिश पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सर्कल करता हूँ ए, ये सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले मतलब सबसे छोटा नंबर। असेंडिंग में ए सबसे पहले आता है, ए का मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आ जाएगा। आई रिपीट, असेंडिंग में ए लिखा होता है, ए लिखने का मतलब है कि सबसे पहला नंबर, सबसे पहला गिनती में छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा होता है। इसका मतलब असेंडिंग में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आई बात। रिपीट, क्वेश्चंस मैंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का बता रहा हूँ। फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, जैसे मैंने सबसे छोटा नंबर 1/16, 1/8, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, ये इससे बड़ा है, ग्रेटर देन। यहाँ पे जैसे हमने लिखा, ये भी 3/5 छोटा नंबर है, 5/7 उससे बड़ा, 9/12 उससे बड़ा। यदि आगे यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 11/13, ये उससे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में और एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 9/11, तो यहाँ पे 11/13, फिर 13/15, फिर यहाँ पे 15/17, ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर हैं। समझ में आ रही बात। यदि यहाँ पे आपको 2 बढ़ा दें, 2 यहाँ पे कर दें, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे, 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 तब भी असेंडिंग ऑर्डर है, समझिएगा। यदि हमने यहाँ पे इसके आगे 2 लिख दिया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 इसे, 2 इसे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक, तब भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में हमारे पास यदि ऊपर से नंबर, नीचे वाला नंबर ऊपर के अकॉर्डिंग चल रहा है, लाइन से डिफरेंस बराबर चल रहा है, तो जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा नंबर छोटा होता है। आई रिपीट, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा फ्रैक्शंस में 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे चल रहा है नंबर हमारे पास, लिख दिया मैंने 8 9 10 11, ठीक, ये नंबर लिख दिया। अब इसको हमने डिवाइड किया कितना, 9 10 11 12, 9 से चला नंबर, देखिए, तो ये हमेशा बड़ा नंबर बड़ा होगा, छोटा नंबर छोटा होगा। आई रिपीट, असेंडिंग में डिफरेंस होता है, और बताएंगे अभी कैसे, यहाँ पे पहले केवल इतना जान लीजिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। आगे देखते हैं डिसेंडिंग में हमेशा डी आता है, डी का मतलब ए के बाद आता है डी। डिसेंडिंग में ए के बाद डी आता है, डी का मतलब सबसे पहला बड़ा नंबर होगा, फिर उसके बाद छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको देखिए 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, ये सब क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर चल जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 13/11, 11/9, 9/7, 7/5 डॉट, ठीक। ये सब क्या है, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमने लिखा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख दिया, क्या लिखेंगे 1/2, ठीक, 1/2 से छोटा नंबर, तो यहाँ पे 1/3, 1/4, 1/5 डॉट।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग की बात कर रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया। अब इस पे मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते रहे हमारी वीडियो। असेंडिंग डिसेंडिंग समझ लीजिएगा, फ्रैक्शंस क्या होता है मैंने बता दिया, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, देखिए समझिए। इसके आगे मैं आपको इस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।